सदैव मुनिश्री के पावन चरणों में भावरावंदन। मुनिवृंद, उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकागण। आगम गाथा में कहा गया है, ना पुट्ठो बागरे किंचे पुट्ठो वा नाले अम्बये कोहम असच्चम कुव्यजा धारेजा पियमप्पियम धारेजा पियमप्पियम। आगमकार कहते हैं, बिना पूछे कुछ भी न बोले, पूछने पर असत्य न बोले, क्रोध आ जाए तो उसे विफल कर दे, प्रिय और अप्रिय को धारण करे, राग और द्वेष न करे। आगमकार ने मुनि के संदर्भ में कहा है कि जो साधक है, जो साधनाशील है, वह कैसी भी परिस्थिति उत्पन्न होने पर राग द्वेष न करे। प्रिय या अप्रिय दोनों प्रकार की स्थितियां साधक के सामने उपस्थित हो सकती है, परंतु जिसे साधना करना है वह उन दोनों स्थितियों में राग और द्वेष में न जाए, यानी समभाव में स्थित रहे। क्योंकि समभाव जो है वह साधना का प्रारंभ बिंदु है, तो समभाव साधना का चरम बिंदु भी है। वीतरागता का प्रारंभ समभाव से होता है और वीतरागता का उत्कृष्ट भी समभाव में होता है। तो समभाव का बहुत बड़ा महत्व है। शिष्य आए गुरु के पास और बोले, हम साधना का रहस्य जानना चाहते हैं, साधना कैसे करें? कोई न कोई तो मार्ग बताने वाला हो, या उसका कोई न कोई रहस्य हो, सूत्र हो, जिसको पकड़कर व्यक्ति आगे बढ़ जाए। गुरु ने कहा कि जाओ, तुम लोग कब्रिस्तान में जाओ और वहाँ पर बहुत सारी कब्रें हैं, और वहाँ जाकर के उन कब्रों को गालियाँ सुनाकर आओ, पत्थर मार के आओ। शिष्य गए, गुरु का आदेश था, और कब्रों को गालियाँ सुनाई, दो चार पत्थर भी फेंके होंगे। लौट आए, आकर गुरुजी को कहा कि जो आपने कहा था वह करके आ गए। दूसरे दिन फिर गुरुजी ने कहा कि आज फिर कब्रिस्तान में जाओ, कल जिनको गालियाँ सुनाकर आए हो, पत्थर मार के आए हो, आज उनकी प्रशंसा करके आओ, गुणगान करके आओ। शिष्य गए और आज उन कब्रों की प्रशंसा करके आए, गुणगान किया और लौट आए। गुरुजी ने कहा कि मैंने साधना का रहस्य समझा दिया है, कुछ समझ में आया क्या? शिष्य बोले, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। क्योंकि आदमी की दृष्टि है, सोच है, वह सीमित होती है। गुरु की जो दृष्टि है वह दूर दृष्टि होती है, दिव्य दृष्टि होती है। वे दूर की बात को बहुत सरलता के साथ समझा देते हैं। तो शिष्य ने कहा कि हमारी समझ में नहीं आया। तो गुरु ने कहा, देखो, कल तुम गए थे, कब्रों को गालियाँ सुनाई, कब्रों ने वापस पत्थर फेंके, वापस गालियाँ सुनाई, वापस कुछ कहा, कोई जवाब दिया? शिष्य बोले, गुरुजी कब्रें क्या जवाब देगी? आज तुम गए, उनका गुणोत्कीर्तन किया, गुणगान किया, पुष्प चढ़ाए, पुष्प बिखेरे, तो आज कब्रें खुश हुई क्या? उन्होंने धन्यवाद दिया कि नहीं गुरुजी? न तो धन्यवाद दिया, न गालियां दी उन्होंने, न और कुछ कहा। वो तो जैसी थी वैसी ही पड़ी रही। तब गुरुजी ने कहा कि जो साधना सिद्ध करना चाहता है तो उसका रहस्य यही है कि कोई निंदा करे, कोई अपमान करे, चाहे कोई प्रशंसा करे, चाहे उसकी इज्जत करे, दोनों स्थितियों में समभाव में जो रहता है, समता भाव में जो रहता है, उसकी साधना सिद्ध होती है, उसकी साधना सफल होती है। और साधना का रहस्य इस समभाव में छिपा हुआ है। शिष्यों को साधना का रहस्य प्राप्त हो गया। भगवान महावीर ने यही तो साधना का रहस्य बताया। समभाव, एक तरफ चंड कौशिक डंक लगा रहा है और दूसरी तरफ इंद्र उनकी स्तुति कर रहे हैं,
परंतु भगवान दोनों स्थितियों में समभाव में स्थित है। तो जहाँ समभाव प्रबल बनता है वहाँ साधना सफल होती है, और जहाँ व्यक्ति राग और द्वेष में उलझ जाता है वहाँ उनकी साधना खंडित हो जाती है, साधना कमजोर रह जाती है, साधना सिद्ध नहीं हो पाती है। तो साधना के क्षेत्र में ही नहीं, व्यक्ति अगर शांति चाहता है तो भी समभाव को विकसित करे। अगर शांति चाहिए तो जितना समभाव बढ़ेगा उतनी शांति प्राप्त होगी, और जितना राग द्वेष बढ़ेगा उतनी अशांति प्राप्त होगी। तो शांति का संबंध भी समभाव के साथ जुड़ा हुआ है। हम चाहते हैं कि हमारा मन प्रसन्न रहे, चित्त में समाधि रहे, तो उसके लिए जरूरी है कि हम समभाव में रहना शुरू कर दें। जितना हो सके समभाव में रहने का प्रयास करें, और समभाव में जितना अधिक रहेंगे उतनी अपने मन में शांति रहेगी। दूसरों को तकलीफ तो नहीं होगी, दूसरों को तकलीफ होने से बचेगी। अब द्वेष आता है, किसी को गुस्से में कुछ बोलेंगे तो सामने वाले को भी तकलीफ होगी, खुद को भी तकलीफ होगी। वही गुस्सा नहीं किया, शांत भाव से कोई बात कह दी, वही बात शांत भाव से कह दी तो सामने वाले को भी तकलीफ नहीं होगी और हमारे को भी तकलीफ नहीं होगी। तो समभाव में बहुत बड़ी शक्ति छिपी हुई है, शांति की शक्ति छिपी हुई है, साधना की शक्ति छिपी हुई है। तो उस शक्ति का अनुभव सभी लोग करें, हम और आप सभी लोग करें कि समभाव का विकास मेरे जीवन में दिन प्रतिदिन होता जाए। बहुत सारे फल पेड़ होते हैं जो फल देते हैं, कहते हैं कि फल पकने के बाद मीठा हो जाता है। कोई भी फल कच्चा होता है तो खारा होता है, कड़वा होता है, परंतु पक जाता है तो मीठा हो जाता है। परंतु एक ऐसा फल है जो पकने के बाद खारा होने लगता है, कड़वा होने लगता है। वह कौन सा फल है? वह इंसान रूपी फल है। इंसान की जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसके भीतर में क्रोध बढ़ने लग जाता है, गुस्सा बढ़ने लग जाता है, विषमता बढ़ने लग जाती है, समता नहीं रह पाती है। तो इंसान रूपी फल कड़वा क्यों? पेड़ों के फल मीठे होते हैं तो इंसान का फल भी पकने पर मीठा होना चाहिए, समभाव से भरा हुआ होना चाहिए। क्योंकि जो 70, 80, 90 साल का हो गया, उसने सारा संसार देख लिया, 70 साल दुनिया देख लिया है, तो उसको तो अनुभव हो गया है कि दुनिया कैसी है, तो उसे तो समभाव में स्थित रहना चाहिए। तो समभाव जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे उसके जीवन में शांति का अवतरण होगा। तो साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले या शांति की चाह रखने वाले समभाव का सूत्र पकड़ें तो उनका जीवन धन्य हो सकेगा। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम आराम।